नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की ओर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको मंडला से बताते हैं। बिछिया थाना क्षेत्र के गुनेरा गांव से दुखद खबर सामने आई है, जहां पर रविवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवक घटनास्थल पर ही दम तोड़ बैठे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ट्रक रायपुर की ओर से आ रहा था, तभी यह दर्दनाक दुर्घटना हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतकों की पहचान की जा रही है और फरार ट्रक चालक की तलाश भी जारी है। घटना ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, ताकि जिम्मेदार को दंडित किया जा सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर सीहोर से। रहटी तहसील स्थित कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने मंडी के 3 शेडों पर कब्जा कर लिया है, जिससे किसानों को अपनी उपज रखने और तोलने में काफी परेशानी हो रही है। मंडी में बनाए गए 6 शेडों में से लगभग 4 शेड व्यापारी अपनी खरीदी गई उपज से भर चुके हैं, जबकि किसानों को केवल 2 शेड में सीमित रहना पड़ रहा है। इससे ट्रॉलियों और आवाजाही में भी बाधा उत्पन्न हो रही है और धूप में उपज खराब होने का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन जानबूझकर नियमों की अवहेलना कर रहा है और भुगतान प्रक्रिया भी समयबद्ध नहीं है। किसान चेतावनी दे रहे हैं कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो ये वह मुद्दा जिला प्रशासन और शासन तक लेकर जाएंगे। उनकी मांग है कि शेडों से अवैध कब्जा हटाया जाए, भुगतान पारदर्शी बनाया जाए और व्यापारी और मंडी अधिकारियों की मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की जाए। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। झाबुआ से खबर। बेगनगर क्षेत्र के सजेली नानिया के पास वन विभाग की जमीन पर वर्षों से गोकशी का गौरख धंधा चलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हजारों की संख्या में गायों की हत्या और अवशेषों के साथ साथ अवैध कच्चे मकान बनाए गए थे। वहीं मामले के उजागर होने के बाद वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस दल वाले के साथ मौके पर पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि बिट क्रमांक 74 और 75 में 25 अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। स्थानीय हिंदू संगठनों ने गौकशी और वन विभाग की कथित लापरवाही पर भी आक्रोश जताया। विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि आगे भी किसी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये देखना बाकी है कि लापरवाही बरतने वालों जिम्मेदारों पर आखिर क्या कार्रवाई की जाती है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भाई सजेली में जो गायों काटने का मामला जो सामने आया है वो फॉरेस्ट विभाग की एक सोची समझी साजिश भी कह सकते हैं। जब उनकी जानकारी भी की वो भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के तो इतना बड़ा मामला आ ही नहीं सकता है। आज इतने सालों से अगर गायें कट रही थी तो लोग बात कह रहे हैं, कोई बात करते हैं कि 5 साल से कट रही, 7 साल से कट रही थी। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि अगर कोई हमारी जूते करेगा, चुगली करेगा, उसको हम जान से मार डालेंगे। इतनी सारी ज़मीनों के अंदर जो गाय कटी, इतनी सारी खालें मिली है, इतने सारे वो हुआ, तो आज वो उसका मामला आज क्यों उठा रही है, आज क्यों जांच बिठा रहे। सरकार से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी है, जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करें। ये अपन आरक्षित वनखंड है और कंपार्टमेंट नंबर 74 और 75 है, और इसमें आज राजस्व अमला, पुलिस अमला और फॉरेस्ट अमला मिलकर कार्रवाई कर रहा है। ये लोगों ने पहले अतिक्रमण किया था, जिसकी पूरी वैधानिक कार्रवाई की गई है, जो भी हमारे लॉ में प्रोवाइडेड है। उसके बाद ही जो है ये पूरे तीनों अमलों के साथ आकर यहाँ आज कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें और भी अतिक्रमण हटाना है, शेष है, जिसकी समय समय पर कार्रवाई की जाएगी। जनरली फॉरेस्ट विभाग यही था और मौके पे विजिट भी करता था बीट गार्ड। यहाँ पूर्व में कुछ घटनाएं हुई थी, इसलिए वो भी डरे हुए थे और मवेशी की सूचना तो मिली थी, पर जनरली गांव वाले ये कहते हैं कि भाई मार के डाला होगा। जो मुर्दा मवेशी है मैक्सिमम वो डालते हैं जंगलों में, वो ये समझा। वो बाद में स्थिति क्लियर हुई कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। नहीं, वो बाद में जब घटना का विस्तृत जांच हुई उसमें आया है वो। बाकी शुरुआत में हमारे वन रक्षक को पता नहीं था और वन रक्षक को लापरवाही भी बरती गई, तो उसको निलंबित किया गया। हाँ, ये हुआ है। ये 6 दिसंबर को मैघनगर के सजली गांव में जो घटना हुई है, नृशंस गौ हत्या, मुझे लगता है कि वर्षों से चल रही है। उसके संदर्भ में डीआईजी साहब को मिलने आए थे
क्योंकि वहाँ 6 दिसंबर को घटना हुई और 7 दिसंबर को भी वहाँ गाय कटी है बड़ी संख्या में। पुलिस प्रशासन वहाँ बता रहा था कि 3 स्थानों पर कटी है, और मैं खुद स्वयं वहाँ गया था। मैंने वहाँ पाया कि लगभग 40 से 50 ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। 1500 गाय वहाँ प्रति माह कट रही है, और कब से कट रही है। फॉरेस्ट के इतने कड़े नियम हैं कि कोई पेड़ भी काटता है तो उसको सजा मिलती है। फॉरेस्ट के नियम के अनुसार गाय जंगल में चरने जाती है, उसको भी रोक देते हैं। इतने दिनों से वहाँ गाय कट रही है, और फॉरेस्ट के अधिकारी क्या कर रहे थे, लगता है कि फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, या तो उस व्यापार से वो भी जुड़े हैं, या फिर उनका कहेंगे बड़ी साठगांठ है, या किसी के प्रभाव दबाव में। और गोवंश की जो तस्करी हुई है उसमें 10-15 आरोपी ऐसा ये कह रहे हैं बनाए हैं। और मुझे लगता है जब 40 से 50 स्थानों पर गाय कटती है तो अलग अलग व्यक्ति के छोटे छोटे ऐसे अड्डे बने हैं, तो उन सभी लोगों पर 40-50 FIR होना चाहिए। उन चर्चों के संचालक पे FIR होना चाहिए, उस चर्च की संस्था पे FIR होना चाहिए। ये जो नान्यासात है वहाँ पर वन विभाग के क्षेत्र पे कई समय से अतिक्रमण हो रखा था। उसको तोड़ने के लिए आज पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम के द्वारा और वन विभाग के अमले के द्वारा जो वन क्षेत्र में अतिक्रमण करके रखा गया था उसको तोड़ा गया है। बिल्कुल, अगर अतिक्रमण करके रखा है। खबर अब आपको गुना से बता रहे, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की हिंदू शौर्य जागरण मशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा CCI पार्क अम्बेडकर भवन चौराहे से प्रारंभ होकर हनुमान चौराहे, तेलघानी चौराहा, जय स्तंभ चौराहा होते हुए लक्ष्मीगंज और शास्त्री पार्क तक पहुंचकर संपन्न हुई। प्रातः सह प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक भार्गव ने बताया कि 1992 से ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर वर्ष हिंदू शौर्य दिवस मनाता हुआ आ रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर मंत्री गौरव कुशवाहा ने संचालन किया और नगर संयोजक अर्जुन राठौर ने आभार व्यक्त किया। यह आयोजन हिंदू संस्कृति और शौर्य की जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा था। गुना से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। इंदौर से अब खबर आपको बता रहे हैं, मानपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी आगजनी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मानपुर के मुख्य मार्ग पर खड़े एक आइसर वाहन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर नाश्ता करने चले गए थे। इसी दौरान खड़े वाहन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास में खड़ा दूसरा आइसर वाहन भी इसकी चपेट में आ गया और दोनों ही वाहन धू धू कर जलने लगे। आग की लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मानपुर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आखिर पाया गया। गनीमत ये रही कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों वाहन पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए। फिलहाल आग के लगने के कारणों की भी लगातार जांच की जा रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। खबर आपको मंडला से बता देते हैं, विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाने और करियर को लेकर मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन मंडला द्वारा अभिनव पहल की गई है। और इसी क्रम में करियर मार्गदर्शन परामर्श और प्रेरणा प्रकल्प विजय पथ के तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने की है, जबकि जिले भर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने इसमें सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि विजय पथ के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा पद्धति और प्रभावी अध्ययन तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता पा सके। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बदलते दौर में विषयों को समझकर पढ़ने और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता भी बताई। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच से युवा देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। विजय पथ कार्यक्रम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम साबित हो रहा है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप सभी को हम बता रहे हैं। और मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा कि जिला प्रशासन को धन्यवाद। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी योजनाएं हैं उससे हटकर के जो सोच विकसित इन्होंने किया उस पे हमारे प्रशासन का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने दिल्ली से मुंबई से एजुकेशन कैरियर एंड लाइफ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा शानदार प्रोजेक्ट बनवाया और इस प्रोजेक्ट में हमारे सभी अधिकारियों का बड़ा योगदान रहा
और विजय पथ नाम दिया गया, जो चूँकि जनजाति क्षेत्र हैं और जनजाति क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं उनके मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो वो अपने बच्चों को गाइड इस ओर करें कि आगे आप लोगों को क्या करना है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक गैप बनती थी। उसको लेकर के हमने प्रशासन से बात की। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील में पांगरी बांध से प्रभावित किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि उनकी 287 हेक्टेयर जमीन बांध में डूबने वाली है, लेकिन उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में सरकार प्रति हेक्टेयर 15 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रही है, जबकि किसानों की मांग 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके लिए ये सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं बल्कि जीवन और आजीविका का मामला है। स्थानीय किसान नेता इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रशासन और सरकार से वार्ता कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि मुआवजा समय पर और उचित रूप से मिलना चाहिए ताकि वे अपनी जमीन और जीवन यापन के साधन खोने से बच सके। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। झाबुआ नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों ने लंबित वेतन की समस्या को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात की और अपनी पीड़ा रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि 2 माह का वेतन बकाया होने के कारण बैंक लोन, बिजली बिल और घरेलू खर्च में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। कुछ कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल की नौबत भी आ सकती है। वहीं सीएमओ ने बताया है कि फिलहाल 2 माह का वेतन एक साथ देना संभव नहीं है, लेकिन 27 से 30 तारीख के बीच आंशिक भुगतान किया जाएगा। सहायक लेखा अधिकारी ने कहा कि वेतन चुंगी की राशि मिलने पर निर्भर है और उम्मीद है कि 20 तारीख तक भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कर्मचारी प्रशासन के अगले कदम और चुंगी की राशि के इंतजार में है। जिला अध्यक्ष कालिया नाड़िया ने बताया कि ये परेशानी झाबुआ तक सीमित नहीं है, बल्कि कई नगर पालिकाओं में लंबित वेतन की समस्या मौजूद है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। की समस्या को लेकर हमने जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मौखिक चर्चा की, तो चर्चा में उन्होंने ये अवगत कराया कि जो है आपके 2 माह के पेट है वो तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। बाकी प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम 27 से 30 के बीच तक हम आपको एक सैलरी देते रहेंगे। बाकी हमने हमारी तरफ से ये पक्ष रखा कि जैसे कि 2 माह हमारे पेट है, जब तीसरे माह में हमको तनख्वाह मिलती है तो उसमें हमारे जो है दैनिक जो जीवन के वो नहीं चला पाते हैं। जैसे कि बैंक के लोन कट जाते हैं, बिजली का बिल है वो तो पर मंथली चलता है। हमको जैसे 30-40 दिन बाद आप एक तनख्वाह फिर बीच में देते हो तो उससे एक नई आर्थिक स्थिति हमारी खराब होने में हो जाए। चुंगी की राशि जैसे प्राप्त होती है ऐसे वेतन उनका दे दिया जाएगा। अभी उनको क्या आश्वासन मिला? अभी चुंगी का ही इंतजार करें, चुंगी की राशि आते ही उनको वेतन दे दिया जाएगा। तो कब तक आने की संभावना? चुंगी ऐसे 20 तारीख तक आ जाती है, पहले 4 से 5 तारीख तक आती है, थोड़ा लेट आ रही है। जैसे आती है ऐसे हम उनका वेतन आहरण कर देंगे। संभावना है 20 तक तो हम उनको करवा देंगे। क्या नाम? शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक लेखा अधिकारी, नगर पालिका परिषद झाबुआ। ये जो समस्या है ये पूरे मध्य प्रदेश की है। कहीं कहीं 5-5, 6-6 महीने का वेतन बाकी है। हमने सब जगह से पूरा वसूली अभी चल रही है और कम से कम हमने अभी 2 महीने का ही वेतन बाकी रखा है। कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी जो वेतन तो अभी इनको 2-4 दिन में फिर हम दे देंगे। जो वेटिंग में 2 मंथ का जो चल रहा है, फिलहाल 2 मंथ का चल रहा है, जो रनिंग का है तो वो अगले महीने मिलता है। तो कोशिश पूरी है। अभी हमने दुकान भी हमारी नीलाम हुई है, इसका भी पेमेंट आना बाकी है। और भी जैसे कि चुंगी की थोड़ी सी क्या कटौती होती रहती है, उस कारण से भी हम सैलरी नहीं बांट पाते। तो अभी ये सब लोग आए थे तो मैं खुद स्वयं सीएमओ साहब के पास लेके गया था। इस यथा स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है, तो जानकारी के लिए तो सर से बातचीत भी हुई है। कोशिश पूरी है। जो हमारा एक पेमेंसी जो अभी तो हम 1 महीने की डाल रहे हैं, 1 महीने का रनिंग बाकी रहता ही रहता है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने की तनख्वाह कोशिश कर रहे हैं इनको 2 महीने की तनख्वाह हम कैसे भी करके कराएं तो इनका सब रूटीन चालू हो जाए, तो इनकी जो वाकई में जो जीवन समस्या है वो भी दूर हो जाए। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं आपके साथ निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।